मिस मार्पल एक कहानी सुनाती है। मुझे नहीं लगता कि मैंने तुमसे कभी ये बात बताई है, मेरे प्रिय, तुमसे रेमंड और तुमसे जॉन, कुछ साल पहले हुई एक बड़ी अजीब सी घटना के बारे में। मैं किसी भी तरह से घमंडी दिखना नहीं चाहती। बेशक मुझे पता है कि तुम्हारे जैसे नौजवानों की तुलना में बिल्कुल भी बुद्धिमान नहीं हूँ। रेमंड उन आधुनिक किताबों को लिखता है जो अक्सर कुछ अप्रिय युवा पुरुषों और महिलाओं के बारे में होती है, और जॉन वे अद्भुत पेंटिंग्स बनाती है जिनमें चौकोर आकार के लोग होते हैं, जिनमें अजीब उभार होते हैं। बहुत होशियार हो तुम मेरी प्रिय, लेकिन जैसा कि रेमंड हमेशा कहता है, बिल्कुल दयालुता से, क्योंकि वह सबसे दयालु भतीजा है, कि मैं आशाहीन रूप से विक्टोरियन हूँ। मुझे मिस्टर आल्मा तादेम और मिस्टर फेडरिक लेटन बहुत पसंद है, और मुझे लगता है कि वे तुम्हारे लिए बहुत ही पुराने ढंग के लगते हैं। अब देखो मैं क्या कह रही थी। ओह हाँ, मैं घमंडी नहीं दिखना चाहती थी, लेकिन मैं अपने आप पर थोड़ा सा गर्व महसूस कर रही थी, क्योंकि केवल थोड़ी सामान्य बुद्धि का उपयोग करके मुझे लगता है कि मैंने वास्तव में एक समस्या को हल कर दिया था, जिसने मुझसे अधिक चतुर लोग को भी असमंजस में डाल दिया था। हालांकि वास्तव में मैंने सोचा था कि ये सब शुरू से ही स्पष्ट था। खैर, मैं तुम्हें अपनी छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, और अगर तुम्हें लगता है कि मैं इसके बारे में थोड़ी घमंडी हूँ, तो तुम्हें याद रखना चाहिए कि कम से कम मैंने एक ऐसे व्यक्ति की मदद की जो बहुत गंभीर संकट में था। इस घटना के बारे में मुझे पहली बार उस रात लगभग 9 बजे पता चला था। ग्वेन, तुम्हें ग्वेन याद है? मेरी छोटी नौकरानी जो लाल बालों वाली है। खैर, ग्वेन अंदर आई और मुझे बताया कि मिस्टर पैट्रिक और एक सज्जन मुझसे मिलने आए हैं। ग्वेन ने उन्हें ड्राइंग रूम में बिठा दिया था, जो बिल्कुल सही किया था। मैं ड्राइंग रूम में बैठी थी क्योंकि शुरुआती वसंत में मुझे 2 जगह आग जलाना बहुत खर्चीला लगता है। मैंने ग्वेन को चेरी ब्रांडी और कुछ ग्लास लाने का निर्देश दिया और ड्राइंग रूम में जल्दी चली गई। पता कि तुम्हें मिस्टर पैट्रिक याद है या नहीं, वो 2 साल पहले गुजर गए थे, लेकिन वह मेरे बहुत सालों के मित्र थे और मेरे सभी कानूनी मामलों का ध्यान रखते थे। समझदार व्यक्ति थे और एक असली होशियार वकील। उनके बेटे अब मेरे मामले देखते हैं। बहुत अच्छे लड़के हैं और काफी आधुनिक है, लेकिन मुझे उनसे वह भरोसा नहीं जो मिस्टर पैट्रिक से था। मैंने मिस्टर पैट्रिक को आग के बारे में बताया और उन्होंने तुरंत कहा कि वह और उनके मित्र ड्राइंग रूम में आ जाएंगे, और फिर उन्होंने अपने मित्र का परिचय कराया। एक मिस्टर रोड्स, वह एक युवा व्यक्ति थे, 40 से ज्यादा नहीं, और मैंने तुरंत देखा कि कुछ बहुत गलत था। उनका व्यवहार बहुत ही अजीब था। कोई इसे असभ्य भी कह सकता था अगर ये समझ में न आता कि बेचारा आदमी तनाव में है। जब हम ड्राइंग रूम में बैठे और ग्वेन चेरी ब्रांडी ले आई, तो मिस्टर पैट्रिक ने अपने आने का कारण बताया। मिस मार्पल, उन्होंने कहा, आपको एक पुराने मित्र को आजादी लेने के लिए माफ करना होगा। मैं यहाँ परामर्श के लिए आया हूँ। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि उनका क्या मतलब था, और वह आगे बोले, बीमारी के मामले में हर कोई 2 दृष्टिकोण लेना पसंद करता है, विशेषज्ञ का और पारंपरिक चिकित्सक का। ये प्रचलन है कि विशेषज्ञ के दृष्टिकोण को अधिक महत्व देना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इससे सहमत हूँ। विशेषज्ञ का अनुभव केवल अपने विषय तक सीमित होता है। पारिवारिक डॉक्टर का शायद कम ज्ञान होता है, लेकिन उसका अनुभव अधिक व्यापक होता है। मुझे उनकी बात समझ में आ गई, क्योंकि मेरी एक छोटी भतीजी ने हाल ही में अपने बच्चे को एक त्वचा विशेषज्ञ के पास भेज दिया था, बिना अपने डॉक्टर के परामर्श किए, जिसे वह एक बूढ़ा बेकार मानती थी, और उस विशेषज्ञ ने कुछ बहुत ही महंगे इलाज की सलाह दी
और बाद में पता चला कि बच्चा केवल एक असामान्य प्रकार के खसरे से पीड़ित था। मैं इसे केवल इसलिए बता रही हूँ, हालांकि मुझे विषयांतर से डर लगता है, ताकि दिखा सकूं कि मुझे मिस्टर पैट्रिक की बात समझ में आई, लेकिन मुझे अभी भी कोई अंदाजा नहीं था कि वह कहना क्या चाह रहे थे। अगर मिस्टर रोड्स बीमार हैं, मैंने कहा और रुक गई, क्योंकि बेचारे व्यक्ति ने एक भयानक सी हंसी दी। उन्होंने कहा, हा, मुझे उम्मीद है कि मैं कुछ महीनों से भीतर टूटे हुए गले से मर जाऊंगा। और फिर सब कुछ खुल गया। हाल ही में मैनचेस्टर में एक हत्या का मामला हुआ था। ये एक शहर है जो 20 मील दूर है। उस समय मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि हमारे गांव में जिला नर्स के बारे में बहुत हलचल थी और बाहर की घटनाएं जैसे कि भारत में भूकंप और मैनचेस्टर में हत्या, हालांकि निश्चित रूप से अधिक महत्वपूर्ण थे, लेकिन हमारी छोटी स्थानीय हलचल के कारण ध्यान नहीं दिया गया। मुझे लगता है गांव ऐसे ही होते हैं। फिर भी मुझे याद आया कि मैंने एक महिला के होटल में चाकू मारने की घटना के बारे में पढ़ा था। हालांकि मुझे उसका नाम याद नहीं था, लेकिन अब ऐसा लगा कि ये महिला मिस्टर रोड्स की पत्नी थी, और मानो ये काफी बुरा नहीं था, वह खुद इस हत्या के संदेह के घेरे में थे। मिस्टर पैट्रिक ने मुझे ये सब बहुत स्पष्ट रूप में समझाया, ये कहते हुए कि हालांकि कोरोनर की जूरी ने अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या का फैसला सुनाया था, मिस्टर रोड्स को विश्वास था कि शायद उन्हें 1-2 दिनों के भीतर गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और वह मिस्टर पैट्रिक के पास आकर उनके संरक्षण में आ गए थे। मिस्टर पैट्रिक ने आगे कहा कि उन्होंने उस दोपहर सर मेलकम ओल्डे केसी के परामर्श किया था, और मामले के मुकदमे में जाने की स्थिति में मिस्टर रोड्स की रक्षा के लिए सर मेलकम को ब्रीफ कर दिया गया था। मिस्टर पैट्रिक ने कहा कि सर मेलकम एक युवा व्यक्ति थे, अपने तरीके में बहुत आधुनिक थे, और उन्होंने एक विशेष रक्षा रणनीति का सुझाव दिया था। लेकिन उस रक्षा रणनीति से मिस्टर पैट्रिक पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। देखिए मेरी प्रिय महिला, उन्होंने कहा, ये उस दृष्टिकोण से दूषित है जिसे मैं विशेषज्ञ का दृष्टिकोण कहता हूँ। सर मेलकम को एक मामला दो, वह केवल एक बिंदु देखता है, सबसे संभावित रक्षा रणनीति, लेकिन सबसे अच्छी रक्षा रणनीति भी पूरी तरह उस पर ध्यान नहीं देती जो वास्तव में हुआ था। फिर उन्होंने मेरे सूझबूझ और मानव स्वभाव की मेरी समझ के बारे में बहुत कुछ अच्छी और प्रशंसनीय बातें कही, और मुझे मामले की कहानी सुनाने की अनुमति मांगी, इस उम्मीद में कि मैं कुछ स्पष्टीकरण सुझा सकूं। मैंने देखा कि मिस्टर रोड्स को विश्वास नहीं था कि मैं कोई सहायता कर सकूंगी। उन्हें यहाँ लाने से वह नाराज थे, लेकिन मिस्टर पैट्रिक ने इनकी परवाह नहीं की और मुझे 8 मार्च की रात को जो हुआ उसके तथ्य बताए। मिस्टर और मिसेस रोड्स मैनचेस्टर के क्राउन होटल में रह रहे थे। मिसेस रोड्स, जो मिस्टर पैट्रिक की सावधानीपूर्वक भाषा से मुझे जो समझ में आया, शायद थोड़ी बहुत बीमार होने का बहाना बनाती थी, रात के खाने के तुरंत बाद बिस्तर पर चली गई। वह और उनके पति पास के कमरों में ठहरे थे, जिनके बीच एक कनेक्टिंग दरवाजा था। मिस्टर रोड्स, जो ऐतिहासिक पत्थरों पर एक किताब लिख रहे थे, पास के कमरे में काम करने लगे। 11 बजे उन्होंने अपने कागजों को समेटा और सोने की तैयारी की। सोने से पहले उन्होंने अपनी पत्नी के कमरे में एक बार झांका कि उन्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। उन्होंने देखा कि बिजली का बल्ब जल रहा है और उनकी पत्नी बिस्तर पर पड़ी है, दिल में चाकू घोंप कर मारी जा चुकी थी। वह कम से कम 1 घंटे से, शायद अधिक समय से मृत थी। जो बातें सामने आई वे ये थी, मिसेस रोड के कमरे में गलियारे में जाने के लिए एक और दरवाजा था। वह दरवाजा अंदर से बंद था और कुंडी लगी हुई थी। कमरे की एकमात्र खिड़की बंद और कुंडी लगी हुई थी। मिस्टर रोड्स के अनुसार उस कमरे में जहां वो बैठे थे कोई नहीं गया था, सिवाय एक चेंबरमेड के जो गर्म पानी की बोतलें लाने आई थी। जो हथियार जख्म में मिला था वह एक स्टाइलेटो डैगर था, जो मिसेस रोड्स की ड्रेसिंग टेबल पर रखा हुआ था।
वह इसे कागज काटने के लिए इस्तेमाल करती थी। इस पर कोई उंगलियों के निशान नहीं थे। स्थिति का निचोड़ ये था, मिस्टर रोड्स और चेम्बरमेट के अलावा कोई भी पीड़िता के कमरे में नहीं गया था। मैंने चेम्बरमेट के बारे में पूछा। ये हमारा पहले जांच का बिंदु था, मिस्टर पैट्रिक ने कहा। मेरी हिल एक स्थानीय महिला है। वह पिछले 10 वर्षों से क्राउन होटल में चेम्बरमेड है। ऐसा कोई कारण नहीं दिखता कि वह अचानक से किसी अतिथि पर हमला कर दे। वैसे भी वह असाधारण रूप से मूर्ख है, लगभग आधी समझ वाली। उसकी कहानी कभी बदली नहीं। वह कहती है कि उसने मिसेस रोड्स को उनकी गर्म पानी की बोतल दी थी और तब वे उनिंदी थी, बस सोने की स्थिति में थी। सच कहूं तो मैं नहीं मानता और मुझे यकीन है कि कोई जूरी भी नहीं मानेगी कि उसने ये अपराध किया है। इसके बाद मिस्टर पैट्रिक ने कुछ और विवरण बताए। क्रोन होटल की सीढ़ियों के सिर पर एक तरह का छोटा लॉन्ज है, जहां लोग कभी-कभी बैठकर कॉफी पीते हैं। वहां से दाईं ओर एक गलियारा है और आखिरी दरवाजा वह है जो मिस्टर रोड्स के कमरे में जाता है। गलियारा फिर दाईं ओर मुड़ता है और पहले कोने पर का दरवाजा मिसेस रोड्स के कमरे का है। संयोग से इन दोनों दरवाजों को गवाहों ने देखा था। पहले दरवाजे, जिसे मैं ए कहूंगा, को 4 लोगों ने देखा था। 2 व्यापारी, एक वृद्ध जोड़ा जो कॉफी पी रहे थे। उनके अनुसार दरवाजा ए से कोई भी अंदर या बाहर नहीं गया था, सिवाय मिस्टर रोड्स और चेम्बरमेट के। दूसरे दरवाजे बी के बारे में एक बिजली मिस्त्री वहां काम कर रहा था और उसने भी कसम खाई कि दरवाजा बी से कोई भी अंदर या बाहर नहीं गया था, सिवाय चेम्बरमेट के। ये सच में बहुत अजीब और दिलचस्प था। सतह पर ऐसा लग रहा था जैसे मिस्टर रोड्स ने ही अपनी पत्नी की हत्या की है। लेकिन मुझे समझ में आया कि मिस्टर पैट्रिक ने अपने मुवक्किल की मासूमियत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त थे और मिस्टर पैट्रिक एक बहुत समझदार व्यक्ति थे। जांच में मिस्टर रोड्स ने अपनी पत्नी को धमकी भरे पत्र लिखने वाली किसी महिला की अनिश्चित और उलझी हुई कहानी सुनाई। मैंने पाया कि उनका कथन अत्यंत अविश्वसनीय था। मिस्टर पैट्रिक की अपील पर उन्होंने अपने विचार स्पष्ट किए। सच कहूं तो, उन्होंने कहा, मुझे कभी विश्वास नहीं हुआ। मुझे लगा एमी ने ज्यादातर बातें खुद ही गढ़ी थी। मिसेस रोड्स उन रोमांटिक झूठ बोलने वालों में से थी जो अपने जीवन में हर बात को सजाते संवारते हैं। उनके कथनों के अनुसार 1 वर्ष में उनके साथ जितनी घटनाएं हुई वह अविश्वसनीय थी। अगर वे केले के छिलके पर फिसल जाए तो ये उनके लिए मौत से बचने का मामला बन जाता था। अगर लैम्पशेड में आग लग जाए तो वे जलती हुई इमारत से जान बचाते हुए बचती। मिस्टर रोड्स ने उनके बयानों पर विश्वास करना बंद किया था। उनके द्वारा एक महिला की कहानी जो मिसेस रोड्स को धमकी देती थी, नुकसान पहुंचाने की खत लिखती थी, उस पर मिस्टर रोड्स ने ध्यान नहीं दिया था। अब मुझे ये सब बहुत स्वाभाविक लगा। वास्तव में हमारे गांव में एक युवा महिला है जो कुछ ऐसा ही करती थी। ऐसे लोगों के साथ खतरा ये है कि जब उनके साथ वास्तव में कुछ असामान्य होता है तो कोई भी उनकी बातों को सच नहीं मानता। मुझे लगा कि इस मामले में भी ऐसा ही हुआ है। पुलिस को लगा कि मिस्टर रोड्स ये अनिश्चित कहानियां गढ़ रहे हैं ताकि अपने ऊपर से शक हटाया जा सके। मैंने पूछा कि क्या होटल में कोई महिला अकेले रह रही थी। ऐसा लगा कि वहां 2 महिलाएं थी, एक मिसेस ग्रेनबी, एक एंग्लो इंडियन विधवा, और एक मिस केदर्स जो थोड़ी घुड़सवारी वाली थी। मिस्टर पैट्रिक ने बताया कि सबसे सूक्ष्म जांच के बावजूद इन दोनों में से किसी को भी अपराध स्थल के पास नहीं देखा गया था और उनमें से किसी का भी इससे कोई संबंध नहीं था। मैंने उनसे उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति का वर्णन करने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि मिसेस ग्रेनबी के बाल लाल थे, थोड़े बेतरतीब ढंग से बंधे थे। उनका चेहरा पीलापन लिए हुए था और उनकी उम्र 50 के करीब थी। उनके कपड़े काफी चित्रमय थे।
जो ज्यादातर देसी रेशम के बने थे। मिसेस केदर्स करीब 40 की थी, पिंसनेस पहनती थी। उनके बाल छोटे कटे हुए थे, जैसे पुरुषों के होते हैं, और वह मर्दाने कोट और स्कर्ट पहनती थी। अरे वाह, मैंने कहा, ये इसे बहुत मुश्किल बना देता है। मिस्टर पैथरिक ने जिज्ञासा से मेरी ओर देखा, लेकिन मैं उस समय और कुछ नहीं कहना चाहती थी। इसलिए मैंने पूछा कि सर मेलकम ओल्ड ने क्या कहा। सर मेलकम ओल्ड को चिकित्सा गवाही को लेकर विरोधाभास खड़ा करने और उंगलियों के निशान की समस्या को किसी तरह हल करने की उम्मीद थी। मैंने मिस्टर रोड से पूछा कि वह क्या सोचते हैं, और उन्होंने कहा कि सभी डॉक्टर्स मूर्ख हैं, लेकिन वह खुद ये मान नहीं सकते थे कि उनकी पत्नी ने आत्महत्या की है। वह उस तरह की महिला नहीं थी, उन्होंने सरलता से कहा, और मुझे उन पर विश्वास हुआ। हिस्टीरिया वाली महिलाएं आमतौर पर आत्महत्या नहीं करती। मैंने 1 मिनट सोचा और फिर पूछा कि क्या मिसेस रोड्स के कमरे से दरवाजा सीधा गलियारे में खुलता था। मिस्टर रोड्स ने कहा नहीं, वह एक छोटा सा हॉल था जिसमें एक बाथरूम और शौचालय था। वह दरवाजा जो बेडरूम से हॉल में जाता था अंदर से बंद था। उस मामले में, मैंने कहा, पूरी चीज मुझे बहुत ही सरल लगती है, और सच में आप जानते हैं ये सबसे आसान बात थी, और फिर भी किसी ने इसे उस तरीके से नहीं देखा। मिस्टर पैथरिक और मिस्टर रोड्स मुझे ऐसे घूर रहे थे कि मैं थोड़ी असहज महसूस करने लगी। शायद, मिस्टर रोड्स ने कहा, मिस मार्पल ने मुश्किलों को पूरी तरह से समझा नहीं है। हाँ, मैंने कहा, मुझे लगता है कि मैंने समझ लिया है। 4 संभावनाएं हैं। या तो मिसेस रोड्स की हत्या उनके पति ने की, या नौकरानी ने, या उन्होंने आत्महत्या की, या फिर किसी बाहरी व्यक्ति ने हत्या की जिसे किसी ने आते जाते नहीं देखा। और वो असंभव है, मिस्टर रोड्स ने बीच में कहा। कोई मेरे कमरे से होकर बिना मेरी नजर में आए अंदर बाहर नहीं जा सकता, और भले ही कोई व्यक्ति किसी तरह मेरी पत्नी के कमरे में इलेक्ट्रिशियन की नजर बचाकर चला गया हो, वो अंदर से बंद दरवाजा छोड़कर कैसे निकल सकता है। मिस्टर पैट्रिक ने उत्साहजनक तरीके से मेरी ओर देखा। तो मिस मार्पल, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी, मैंने कहा। मिस्टर रोड्स, वह नौकरानी कैसी दिखती थी? उन्होंने कहा कि उन्हें ठीक से याद नहीं। वह ऊंची थी, शायद। उन्हें याद नहीं कि वह गोरी थी या सांवली। मैंने वही सवाल मिस्टर पैथरिक से पूछा। उन्होंने कहा कि वह मध्यम कद की थी, हल्के बालों वाली और नीली आंखों वाली, और उसके चेहरे पर कुछ लाली थी। मिस्टर रोड्स ने कहा, तुम मुझसे अच्छे पर्यवेक्षक हो पैट्रिक। मैंने सहमति से असहमति जताई। फिर मैंने मिस्टर रोड से पूछा कि क्या वह मेरे घर की नौकरानी का वर्णन कर सकते हैं। ना तो वह और न मिस्टर पैथरिक कर सके। क्या आप नहीं समझ सकते इसका क्या मतलब है? मैंने कहा, आप दोनों यहाँ अपनी ही बातों में खोए आए, और जिसने दरवाजा खोला वह केवल एक पार्लर मेड थी। यही बात होटल में मिस्टर रोड्स पर भी लागू होती है। उन्होंने सिर्फ उसकी वर्दी और एप्रन देखा। वे अपने काम में व्यस्त थे, लेकिन मिस्टर पैथरिक ने उसी महिला का। मुझे लगता है, मैंने कहा, ये इस तरह से हुआ। आपने कहा 2 दरवाजे थे, दरवाजा ए और दरवाजा बी। नौकरानी दरवाजे ए से अंदर आई, जो मिस्टर रोड्स के कमरे से होकर मिसेस रोड्स के कमरे तक जाता था। फिर उसने गर्म पानी की बोतल लेकर हॉलवे से होते हुए दरवाजे बी से बाहर चली गई, दरवाजा बी जो हॉलवे पर खुलता था। एक्स, जैसा कि मैं हमारे हत्यारी को कहूंगी, दरवाजे बी से छोटे हॉलवे में आई, खुद को खैर एक निश्चित स्थान पर छिपा लिया और नौकरानी के निकलने का इंतजार किया।
फिर वह मिसेस रोड्स के कमरे में गई, मेज से स्टिलेटो उठाया। निश्चित रूप से उसने दिन में पहले कमरे की जांच की थी। उसने झपकी लेती मिसेस रोड्स को छुरा मारा, स्टिलेटो के हैंडल को साफ किया, दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया जहां मिस्टर रोड्स काम कर रहे थे। मिस्टर रोड्स चिल्ला उठे, लेकिन मुझे उसे देखना चाहिए था। इलेक्ट्रिशियन ने उसे जाते आते देखा होता। नहीं, मैंने कहा, यही आप गलत है। आप उसे नहीं देख पाते अगर वह नौकरानी के रूप में कपड़े पहने हुए होती। मैंने इसे उन पर प्रभाव डालने दिया। फिर मैंने आगे कहा, आप अपने काम में खोए हुए थे। आधे ध्यान से आपने एक नौकरानी को आते देखा, आपने पत्नी के कमरे में जाते देखा, वापस आते देखा और बाहर जाते देखा। ये वही पोशाक थी, लेकिन वही महिला नहीं थी। यही तो कॉफी पीने वाले लोग देख रहे थे। एक नौकरानी अंदर आई और एक नौकरानी बाहर आई। इलेक्ट्रिशियन ने भी यही देखा। अगर नौकरानी बहुत सुंदर होती तो शायद कोई सज्जन उसका चेहरा देख लेता, मानव स्वभाव जैसा होता है। लेकिन अगर वह एक साधारण मध्यम आयु वाली महिला होती तो बस नौकरानी की पोशाक दिखाई देती, महिला खुद नहीं। मिस्टर रोड्स चिल्लाए, वह कौन थी? खैर, मैंने कहा, ये थोड़ा मुश्किल होगा। ये या तो मिसेस ग्रेम्बी होंगी या मिस केदर्स। मिसेस ग्रेम्बी शायद विग पहनती हो, तो वह अपने असली बाल नौकरानी के रूप में पहन सकती थी। दूसरी ओर मिस केदर्स, जो छोटे बालों वाली है, नौकरानी के रूप में हिस्सा निभाने के लिए विग पहन सकती थी। मुझे लगता है कि आपको जल्दी पता चलेगा कि ये कौन थी। निजी रूप से मुझे लगता है कि ये मिस केदर्स ही होगी। और सच में कहानी का यही अंत है। केदर्स का झूठा नाम था, लेकिन वह वही महिला थी। उसके परिवार में पागलपन था। मिसेस रोड्स जो बहुत ही लापरवाह और खतरनाक ड्राइवर थी, उन्होंने केदर्स की छोटी बच्ची को गाड़ी से कुचल दिया था और इससे वह महिला पागल हो गई थी। उसने अपनी पागलपन को बहुत चतुराई से छुपाया था, सिवाय इसके कि उसने अपने शिकार को कुछ अजीब पत्र लिखे थे। वह उसे कुछ समय से पीछा कर रही थी और उसने बहुत चतुराई से अपनी योजनाएं रची। नकली बाल और नौकरानी की पोशाक उसने अगले दिन सुबह सबसे पहले एक पार्सल में भेज दी थी। जब सच पूछा गया तो उसने तुरंत सब कुछ कबूल कर लिया। वह अब बारमूडर में है, पूरी तरह से असंतुलित, लेकिन एक बहुत चतुराई से योजनाबद्ध अपराध। मिस्टर पेथरिक बाद में मेरे पास आए और मिस्टर रोड्स की तरफ से एक बहुत ही प्यारा पत्र लेकर आए। वास्तव में इससे मैं थोड़ी शर्मिंदा हो गई। फिर मेरे पुराने मित्र ने मुझसे कहा, बस एक बात आपको बताना होगा, आपको कैसे लगा कि ये ग्रैम्बी की बजाय केदर्स ही थी? आपने तो उनमें से किसी को कभी देखा ही नहीं था। खैर, मैंने कहा, आपने कहा था कि उसने अपने नाम से जी अक्षर गिरा दिया था। आप कहते हैं कि वह अपने जी छोड़ देती थी। अब बहुत से लोग किताबों में ऐसा करते हैं, लेकिन असल जिंदगी में ऐसे बहुत कम लोगों को जानती हूँ और खास तौर पर 60 साल से कम उम्र में किसी को नहीं। आपने कहा कि यह महिला 40 की थी। उसने जी को क्यों छोड़ा था? जी अक्षर को अपने नाम से क्यों गिराया था? उस जी अक्षर को गिराना मुझे ऐसा लगा जैसे एक महिला भूमिका निभा रही थी और उसे थोड़ा बड़ा चढ़ा कर रही थी। मैं आपको नहीं बताऊंगी कि मिस्टर पैथरिक ने इस पर क्या कहा, लेकिन उन्होंने बहुत प्रशंसा की और मुझे थोड़ा सा गर्व महसूस हुआ। और ये कितना आश्चर्यजनक है कि इस दुनिया में चीजें सबसे अच्छी तरह से खत्म होती है। मिस्टर रोड्स ने दोबारा शादी कर ली, एक बहुत ही अच्छी समझदार लड़की से।
और उनके पास एक प्यारा सा बच्चा है। क्या आप जानते हैं, उन्होंने मुझे उसकी गॉड मदर बनने के लिए कहा। क्या ये उनकी तरफ से बहुत प्यारा नहीं था? अब मुझे उम्मीद है कि आप नहीं सोच रहे होंगे कि मैं कुछ ज्यादा बोल रही हूँ।